मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। देश में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 फेज के बाद अब नेता 5वें फेज की जोर आजमाइश में जुटे हैं। इस बीच मुसलमानों पर न्यूज 18 से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही, उस पर सियासत गर्मा गई है। एक सवाल में पीएम ने कहा कि बचपन से ही वे मुस्लिम परिवारों के बीच पले बढ़े। आज भी कई मुस्लिम उनके अच्छे दोस्त हैं, पर मुसलमानों को लेकर विपक्ष ने शुरू से ही उनके खिलाफ माहौल बनाया। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। मुसलमानों संग अपने रिश्ते को लेकर पीएम मोदी के बयान आते ही आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार पलटवार प्रधानमंत्री पर किया। सुनिए। मोदी जी, विपक्ष पर आरोप लगाना बंद करें। 2002 में जो हुआ था, आपकी सरकार थी, आप थे वहां पर, इसलिए हम लोगों पे आरोप मत लगाइए। चुनावी दंगल के बीच सियासत अपनी जगह है, पर पीएम की पहल पर ही 3 तलाक कानून खत्म किया गया। हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया गया। ऐसे फैसलों से मुसलमानों के पक्ष में बेहतर काम करने का दावा भी किया जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुसलमानों से रिश्ते पर पीएम के बयान को आप भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी धर्म विशेष की पीएम नहीं है, इसका जिक्र वो बार बार करते हैं। मोदी देश के हर एक नागरिक के पीएम है। मोदी जो भी योजनाएं चलाते हैं, उसमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। विकास की योजनाओं का लाभ सभी को बराबरी से मिलता है। विकास का लाभ हिंदू मुसलमान सभी को मिलता है। और इसके अलावा मोदी सरकार ने अलग से मुसलमानों के लिए बहुत सारी नई योजनाएं चलाई है। और अब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार में कितना और क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले उड़ान योजना। इस योजना के तहत फ्री कोचिंग और छात्र छात्राओं को 1500 से 3000 रुपए। शादी शगुन योजना, यानी कि ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए शगुन। उस्ताद योजना, मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग, सीखो और कमाओ वाली योजना बनाई गई। मुस्लिम युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। ईदी योजना, इसके अंतर्गत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। नई मंजिल स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास योजना लाया गया। 3 तलाक कानून को खत्म किया गया और हज यात्रा के लिए महरम खत्म कर दिया गया। हज यात्रा में वीआईपी कोटे को खत्म किया गया और हज कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम यानी कि माइनॉरिटीज के लिए भी कितनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई। आइए अब इस खास